Bravo, Bravo. Deck 5, Zone 1, heli deck. Bravo, Bravo, Bravo. Deck 5, Zone 1, heli deck. तो मॉर्निंग गाइस, आज है डे 4 और आज है ड्रिल, ऑल क्रू ड्रिल। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जो गैंग में काम कर रहे हैं वो एक्सक्यूज है। अभी जाते हैं बाहर, ड्रिल ख़त्म करते हैं और आके फिर जिम जाएंगे। सो मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सभी का हमारे 9 डेज क्रूज के सेकंड पोर्टलैंड मेंस में। ये पोर्ट वैसे लॉबस्टर्स के लिए बहुत फेमस है और ये पोर्ट में भी मैं बाहर नहीं जा सकता। ये मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैं बाहर जा पाऊँगा ये पोर्ट्स में भी। तो अभी फ़िलहाल पोर्टलैंड में बहुत ठंड है क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस और मेरा काम एक इमरजेंसी में होता है कि मैं एक लाइफ राफ्ट लॉन्चर पोर्टलैंड में टेम्परेचर हो रहा है ऑलमोस्ट 7 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडी है, मेरी उंगलियां फ्रीज हो चुकी है। पहले का मेरे को आदत है ठंडी का, इसलिए हो जाता है, इतना कुछ इशू नहीं आता मुझे ठंडी के साथ। सोचा था कि मैं जिम में थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन कोई क्रू मेंबर अपने घर पे बात कर रहा था और बहुत ज़ोर से बात कर रहा था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उसकी बातें आपको नहीं सुनानी थी। मैं जैसे कह रहा था कि मेरा काम ऑन बोर्ड एक लाइफ राफ्ट लॉन्चर का है। तो अगर इमरजेंसी होता है कुछ, तो क्रू जो होता है वो मोस्टली लाइफ राफ्ट में जाते हैं और एक्स्ट्रा लाइफ राफ्ट्स भी होते हैं अगर कोई गेस्ट रह जाए पीछे तो। और एक लाइफ राफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लोग रह सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और बात करें लाइफ बोट्स की, तो लाइफ बोट में एक 150 का कैपेसिटी होता है, जिसमें यूजुअली गेस्ट होते हैं वो बड़े वाले येलो वाले होते हैं। और जो लाइफ राफ्ट होता है, आपको शायद बी रोल में डाल दूँगा, वो एक वाइट ट्यूब में होता है। उसमें अलग अलग लाइन्स होते हैं जो लेबल्ड होते हैं और उस पर अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। लॉन्च कैसे करते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। एक वो डेविड मेथड है। डेविड का मतलब वो जो क्रेन है, मैं ये जो आप क्रेन देख रहे हो ऐसी क्रेन आती है, उसमें से आप उसको शिप से बाहर करके इन्फ्लेट करके फिर उसमें एम्बार्क करके फिर आप उसको लोअर कर सकते हो, या फिर आप सीधा ऑन बोर्ड से फेंक सकते हो नीचे और उसका एक पेंटर लाइन आता है, वो खींच के आप उसको इन्फ्लेट कर सकते हो एक बार वो पानी में चला जाए तो। और तीसरा और आखिरी मेथड है जब शिप पूरी तरह से पानी के नीचे चला जाता है। तो जब शिप ऑलमोस्ट 5 मीटर्स पानी के नीचे चला जाता है तो एक हाइड्रोस्टैटिक रिलीज़ करके एक मैकेनिज़्म होता है जो आपको रिलीज़ करता है ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। और ये जो कंटेनर होता है वो वाइट कलर का, वो ऊपर आ जाता है। पेंटर लाइन होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो उसको इन्फ्लेट होने में टाइम लगता है, लेकिन अपने आप इन्फ्लेट हो जाते हैं सारे के सारे राफ्ट। तो उसके लिए रुकना होता है अगर जस्ट इन केस अगर आप किसी इमरजेंसी में हो और आपका शिप अगर ड्राउन हो रहा है और आपको कोई लाइफ राफ्ट या लाइफ बोट नहीं मिल रही तो रुक जाओ, क्योंकि शिप पे एक्स्ट्रा लाइफ राफ्ट्स होते हैं जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद। ये मेरा काम है इमरजेंसी। और शिप पे फोटोग्राफी आप कह सकते हो कि मेरा सेकेंडरी जॉब है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो आज का मील ब्रोकोली, रोस्टेड पोटैटो, 2 चिकन ब्रेस्ट, थोड़ा सा केचप। बजे रात के 2:30 और मैं अभी सोने जाऊंगा। आज हमने बुलेरोस में शूट किया जो कि एक पोर्ट्रेट स्टूडियो है, तो क्लैम्पशेल करके लाइटिंग टेक्निक है वो यूज़ किया था और 2 बैक लाइट थे। मैं सैम्पल्स तो नहीं डाल सकता क्योंकि गेस्ट के फ़ोटोज़ है, लेकिन क्रू मेंबर्स जिनके मैं फ़ोटो लेता हूँ अगर उनको कुछ एतराज़ ना हो तो मैं वो एक आध फ़ोटो अभी डाल दूँगा ताकि आप देख पाओ कि वहाँ पर रिज़ल्ट कैसा आता है। कल हम जा रहे हैं बार हार्बर, कल भी मैं बाहर नहीं जा सकता, तो कल भी सुबह जिम जाएंगे। मैं ये टॉपिक डिस्कस करूँगा कि हमको ऑन बोर्ड पैकेजेस कैसे डिलीवर होते हैं। जैसे अगर मैं अमेज़ोन से कुछ मंगाऊँ तो वो कैसे डिलीवर होता है, क्योंकि मैंने आज ही एक नया वेस्ट मंगाया हैलोवीन के लिए जो 24 तक डिलीवर हो जाना चाहिए होपफुली, क्योंकि 28 को हम शायद डॉक कर रहे हैं, 29 को एनीवेज हम लोग शायद 29 को डॉक कर रहे हैं, तो तभी ऑन बोर्ड आ जाएगा पैकेज। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि एक रेड कलर का वेलवेटिश वेस्ट है, मैंने हैलोवीन के लिए थोड़ा वैम्पायर लुक के लिए मंगाया, तो वो भी देखेंगे। तो अभी तो मैं वैसे ट्रैश फेंकने जा रहा हूँ
अभी के लिए गुड नाइट। मस्त सब जगह क्लाउड्स है, मतलब जैसे फोटोशॉप में लेयर्स बनाए हो क्लाउड्स के। और बाहर हर बार एक टेंडरिंग पोर्ट है। मैं निकला था हेलीपैड जाने ताकि आपको हेलीपैड दिखा सकूं, लेकिन मैं एनडी फिल्टर और प्रोमिस्ट फिल्टर कैबिन में भूल गया, और उसके साथ ही मैं अपना की भी अंदर भूल गया। तो अभी शिवा बैक डेक से आ रहा है कैबिन, तो आने तक हम रुकेंगे। तो आने के बाद अंदर जाके फिल्टर्स लेंगे और फिर चलेंगे हेलीपैड। किधर रह गया ये? वो किधर है शिवा? आया नहीं अभी तक? आपको एक नया गेस्ट एरिया दिखाएंगे। अभी टेम्परेचर हो रखा है 14 डिग्री सेल्सियस, ठंड बहुत है, और मैंने खाली मेरा जिम वाला जैकेट पहना हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो, हाय हाय सूरज। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अपर्चर भी नीचे लेके जाना पड़ा। जैसे मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो ब्रिज है, जो मेन कंट्रोल रूम है, या फिर आप उसको कह सकते हो जहाँ पर आपका स्टीयरिंग व्हील है। तो ये देखिए, ये है हेलीपैड, और वो है तीजो। तो वहाँ पर बैठते हैं कैप्टन, जो कंट्रोल करते हैं पूरा शिप। वैसे इसे कहते हैं एंकर बॉल। इसका मतलब ये है कि शिप एंकर पे है और दूसरे शिप्स को सिग्नल मिल जाता है, या फिर कोस्ट गार्ड को, और ये एक यूनिवर्सल सिंबल है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है ऊपर। वैसे ऊपर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। मैंने सोचा था इधर बैठ के आपसे बात करूँगा फॉर क्रू के बारे में। मुझे पता है मेरा माइक नॉइज़ कैंसिलिंग है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो शायद अंदर जाके आपसे बात होंगी फॉर क्रू के बारे में। तो अभी के लिए आप एंजॉय कीजिए हेलीपैड का व्यू। बी रोल डाल रहा हूँ अभी।